कब आ रहा मीरब मेरी बात सुनो। मीरब आप ऐसे उसको आप नहीं कर सकते, उसको हौसला देना चाहिए। और आपको करूं मैं? आपने बड़ा शोर डाला हुआ था, ओ ये जीत रहे हैं, ओ ये जीत रहे हैं, या जीत के ही फाइनल में आए हैं और क्या फाइनल खेल लिया और आपको क्या चाहिए? फाइनल पे बात करते हैं। इनको इज्जत से उन्होंने कौन समझाया था, मतलब बाजू से पकड़ के लेके आए, क्या ओ जी फाइनल खेलो, ऐसे थोड़ी होता था। ये लोग बायकॉट कर लेते, इससे बेहतर है ये लोग बांग्लादेश से हारते। मैं कहता हूं इससे बेहतर था इंडियन टीम बायकॉट कर लेती। क्या फायदा ऐसी जीत का? एबी डिविलियर ना निकाले सबसे पहले। क्या फायदा ऐसी जीत का? एडी डिविलियर पे भी आते हैं, सबर तो करो। क्या फायदा ऐसी जीत का जब आपने ट्रॉफी नहीं लेके जानी? वो उन्होंने बताया आपको कि हम आपकी ट्रॉफी पे नहीं बैठे हुए हैं, रखे हैं अपने पास। हमारी ले गए मैच, हमारी थोड़ी थी। तो वो हम रोला तो ट्रॉफी का ही था। क्या फायदा यार ऐसी जीत का? क्या फायदा ऐसी जीत का? मुकद्दस ये बताइए ऐसी जीत का क्या फायदा? इसको उम्मीद थी पाकिस्तानी टीम डूब मरने का मुकाम है किसके लिए? वालों के लिए जो जीते हैं। हमारे लिए अच्छा, जिन लोगों ने कल खेला उनके लिए, जो तुम्हारे हमारा एजेंडा आज का वही है। उन पे आएंगे हम, हमारा वही एजेंडा है, वही एजेंडा है हमारा आज। कि वो जीत गए हैं? अरे नहीं, पाकिस्तान की आप बात करिए, हमारा एजेंडा वही है, उन पे बात करेंगे उनकी परफॉर्मेंस पे। लेकिन बात ये है कि इस टाइम जो सारी दुनिया कर रही है, मेरे ख्याल में वो पहले हम डिस्कस कर लें जरा। ये दीमक है असल में, दीमक जो दीमक की तरह जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को चाट रहे हैं। ओ सॉरी, खा गए हैं, तबाह कर गए हैं, बर्बाद कर गए हैं। तो ये उसको खा रहे हैं, ये उसका अच्छा बुरा देख मीरब निशान का इंडियन टीम के हवाले से बड़ा बयान है यार, ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने जिस तरह इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस तरह क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया, इतना प्यारा खूबसूरत खेल था। इतनी खूबसूरत बात की है कि जिस तरह से आप सियासत को अंदर घुसा रहे हैं, ये दीमक की तरह खा रही है। ये बीसीसीआई दीमक की तरह। यार मीरब के लिए क्लैप, यार मीरब के लिए क्लैप। मीरब एक लाइन बोलती थी, मैं अच्छी क्रिकेट को अप्रिशिएट कल मुझे समझ आई इस लाइन का मतलब क्या था। और इसीलिए आज उसने कहा कि ये सियासत बीसीसीआई की दीमक की तरह। तुम दोनों दीमक को बात को गलत रंग दे रहे हो। गलत रंग नहीं दे रहे, आपने खुद कहा है। कोई बात नहीं। नंबर 1 अली भाई, दीमक नंबर 2 गजाल। ये दो लोग जो है ना, इन्होंने इतना सपोर्ट किया पाकिस्तान टीम को विद नो मींस। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया को करते हैं, हमारा मुल्क मोहब्बत पाकिस्तान करता हूं, ये मेरा गुनाह है। हद हो गई भाई, मोहब्बत गुनाह ही होती है। नहीं उसने किया था। दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है, देते रहो। यार राबिया नजर नहीं आ रही आज, कहाँ है राबिया? राबिया इज सैड, राबिया इज क्राइंग। राबिया यार, राबिया का तो फेस यार, उसको तो आंसुओं से सारा मुंह का मेकअप उतर चुका है, इसलिए वो आज नहीं बैठेगी। राबिया बीमार हो गई है यार, राबिया असर ले गई है मैच का। ये टीम है, ये हमारी इतनी इंपॉर्टेंट पैनलिस्ट बीमार हो गई है इन लोगों की वजह से, रो के। वेरी बैड, वेरी सैड। अगर आप राबिया के आंसू देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, कल आके वो रोएगी दोबारा। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया। कल हम लोग बिल्कुल उम्मीद छोड़ बैठे थे, लेकिन आप लोगों ने हमें जैसे तेजी से सब्सक्राइब किया और आप लोगों ने हमारी मतलब कुछ लोगों ने हमारे जख्मों पर नमक भी छिड़का है, वो बाद में बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हमें तसल्ली भी बहुत दी है कि आप लोग अपना दिल ना बुरा करें, कोई बात नहीं, हम लोग जीत गए हैं तो जीत एक तरफ है, लेकिन आप लोग हर्ट ना हो, तो उसका मुझे बहुत अच्छा लगा था। अरे जैसे तुम्हें मैंने सुना है बड़े लोग पर्सनली तुम्हारे सोशल मीडिया मैसेज आ रहे हैं जिसमें मोस्टली बड़े मीम्स वाले हैं, काफी मुझे सार्कास्टिकली प्यार दिया उन्होंने। लेकिन एक बंदा था, दिलासा दिया, एक बंदा आया, उसने कहा गजाल भाई chin up, your team did well, it's okay, you don't win at all, next time इंशाल्लाह। वो था वो इंडियन। मैं एक आधा ही मैसेज आया, लेकिन इतने ज्यादा मुझे मैसेजेस नहीं आए। एक इंसान था, उसने मुझे बोला कोई बात नहीं मुकद्दस, आपको इस तरह से देख के हमें बहुत बुरा लगा, आपकी टीम ने तो आपको शर्मिंदा कर दिया, पर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सही बात है यार, ऑडियंस की तरफ से बिल्कुल नो डाउट, बड़ा प्यार। हां, हमें हारिस रऊफ जितना मर्जी डिसअपॉइंट करे, आप लोग हमें डिसअपॉइंट नहीं करते, वी लव यू। नहीं, बात ये है कि ये सिर्फ हारिस रऊफ की बात नहीं है। अब आज को हम थोड़ा सीरियसली एनालिसिस इसके ऊपर जरूर करेंगे अपने कल के मैच के ऊपर। इंडिया की तरफ से भी इतनी मीम्स सामने आ रही हैं, लेकिन मैं हैरान ये होती हूँ कि हम लोग एक ऐसी कौम है कि हम लोग ना अपनी हार पे हम लोग खुद सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। पाकिस्तान से इतनी मीम्स आ रही हैं जो पाकिस्तान टीम के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही हैं कि इंडिया से क्या ही आनी है। लेकिन वो मेरे ख्याल में मीम्स नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा सा सीरियस। अगर सीरियस तो खैर अब लोग सीरियस बैठे हैं ना, टीवी पे बैठे हैं लोग, सेट स्क्रीन पे बैठे हैं। अब जो बाहर के लोग हैं कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग फिर इसको मजाक में ले लेते हैं। मुकद्दस, सबसे पहले तो ये बताओ कि अब शाहीन को कैप्टनसी ले लेनी चाहिए या नहीं? प्लीज ले लेनी चाहिए। आगा के पास तो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर आगा के पास इस तरह से ही रही और यही हमारे क्रिकेट का हाल रहा तो फिर तो मतलब तबाह बर्बाद है, निस्तो नबूद हो जाएगी। हॉकी के बराबर चली जाएगी हमारी क्रिकेट। क्यों का क्या मतलब है? इतना अच्छा परफॉर्म किया इन लोगों ने आगा की कैप्टनसी के अंदर। खाली है ना,
उतने पैसे अगर वो उनकी कैप्टेंसी से कैसे रिलेटेड है? वो इसलिए रिलेटेड है कि वो च्युइंगम खाते हैं कि मेरा दिमाग तेज हो, उसी के ऊपर उसका बस च्युइंगम दिमाग का पूरा जोर है। उन्होंने हारिस रऊफ को लगा आगे दिया। खाता, सिर्फ आगे खाता। ज्यादा अच्छा नहीं, वो क्या कहते हैं, हारिस रऊफ को सिर्फ आगा नहीं लगाया, आगा नहीं लगाया, मेलबर्न में आगा ने लगाया था, यूएसए में आगा ने लगाया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ आगा ने लगाया था। लेकिन कमाल है, मुझे ये समझ नहीं आगा आती। तो ये रवायत मसले पे बात करें, मसले पे बात करनी चाहिए। मसला हमारा हारिस रऊफ, आगा, साइम अयूब, ये 3 मसले हैं हमारे। एक नाम मोहम्मद हारिस भी, एक नाम, मोहम्मद चले मोहम्मद हारिस भी, हाँ सॉरी। मेरे ख्याल में साइम को निकाल के ना हुसैन तलत को लाना चाहिए उसमें, क्योंकि हुसैन उसका तलत भी रोल हमारे लिए हाँ, मसला है। उसका रोल ही नहीं पता चला बिला मुझे वजह 2 के मैचेस एक मैच में 3 उसने विकेट ले ली तो आपने उसको कंफर्म ही कर दिया। नहीं, हाँ, ये चीज हसन अली इसमें- के साथ क्यों नहीं गए कल? बताएं मुझे, बताएं मुझे। आप हुसैन तलत को खिलाते हो, बार बार खिलाते हो, आप उसको एज एन ऑलराउंडर खिलाते हो ना, क्यों नहीं उसको बॉल देते? और उसके सबसे ओवर कराते सबसे हैं। बड़ा बॉल भी सवालिया निशान पता क्या जो मशकूक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंडिया के खिलाफ ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। आप पहले लेकर आई हैं 21 के मैच में, उसमें आपने उसको ऑलराउंडर खिलाया, लेकिन वो बैटिंग डेड करके गया, रन रेट गिरा के गया। उसके बाद उस कंडीशन में दुबे जहां पे विकेट ले रहा था वहां पे इन्होंने हुसैन तलत को यूज नहीं किया। नहीं लगाया। कल के मैच में भी उसने क्या किया, बैटिंग डेड की, उसके बाद उसको यार बॉलिंग में यूटिलाइज नहीं किया। शिवम दुबे ओपन करके विकेट ले गया, तो क्या हुसैन तलत नहीं ले सकता था? फिर मोहम्मद नवाज को आपने किस लिए रखा हुआ था? कल दुबे ने ओपन किया, अटैक किया ना, दुबे ने विकेट कोई नहीं ली, बॉलिंग बिल्कुल विकेट किया नहीं ली उसने, थी उसने। विकेट लिया उसने। विकेट नहीं ली आप उसने। लोगों ने मोहम्मद नवाज को क्यों रखा हुआ था भाई टीम में? आपने उसे एक ही ओवर कराना था। 3 ओवर लास्ट पड़े में थे अगर उसमें। आपको नजर आ रहा है कि हारिस रऊफ नहीं है उस कंडीशन में, एवरी डे इज नॉट द सेम डे, चीजें मुख्तलिफ होती हैं। यार सबसे पहले मैं वैसे सलमान राना विकेट ले गया यार लास्ट में, सबसे मैं बड़ी ना बात। सलमान अली आगा से मैं बड़ा वैसे राजी था ओवरऑल कैप्टनसी से, अगर मैं अपनी राय दूं। लेकिन जिस तरह हारिस रऊफ को दिया गया ना ओवर, पहले ओवर में उसको पड़ा 1-2 चौके 1 छक्का, मुझे याद है कुछ सिंगल डबल भी शायद हुई हो। दूसरा ओवर नहीं देना चाहिए था, मैंने आपको मैसेज किया था, आपको याद होगा सर कोई कि इस ओवर में 4-6 ओवर 6-5 ओवर्स में कोई 60 चाहिए था, 6 ओवर्स में 60 मेरे ख्याल से। सर हाँ उनमें बिल्कुल से 14 बॉलों पे 40 हारिस को पड़ा, 32 पे आई थिंक 65 या 66 चाहिए था, 40 उसमें से सारा कल- रऊफ को पड़ा। 4 ओवर्स में वो बंदा 4 ओवर भी पूरे नहीं किए यार, 3.4 आई थिंक उसके थे, और उसमें वो 50 खाया। 50 स्कोर। अच्छा, इस इट्स नॉट द बात फर्स्ट पे- टाइम, इट्स इस नॉट द बात- फर्स्ट टाइम के मुझे मैं हमेशा से ये कहता हूं, मुझे आई हैव नेवर रियली लाइक्ड, मुझे समझ नहीं आती पता ही नहीं इज कौन- अ लीडिंग विकेट टेकर, गुड, पता लेकिन नहीं- मुझे आज तक सच्ची सच्ची बताना दिल से, क्या आप कह सकते हैं कि हारिस रऊफ डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या आप कह सकते हैं हारिस रऊफ इनिशियल पावर प्ले का बॉलर है? नहीं। वो सिर्फ दरमियान में छोटा सा होता है, वो जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना, हाँ, उसमें कि एक उसमें आधी आपने विकेट ले शॉटें मारनी है, मार लो, हाँ। शॉटें मारते हो अगर आप आउट हो जाओगे तो वो हारिस वो रऊफ की विकेट विकेट। मेरा ये मानना है कि जब आप टारगेट दे रहे हैं ना पहले बैटिंग करते हुए, तो 24 से 30 रन एक्स्ट्रा बनाए हारिस रऊफ के लिए। हाँ। अगर आपने हारिस से बॉलिंग करवानी है, मैंने कल आपको ये बात की थी यहाँ सही बात है। पे, और वही हुआ। वो देखिए वो 50 खा गया, मुझे भी वो पीछे छोड़ गया। उसने कहा कि नहीं अली तुम मैं गलत इससे भी ज्यादा हो, खाऊंगा। मैं डबल जितने भी खाऊंगा। runs मुझे बनाएंगे क्या मैं लगता मैंने है? 24 का दिया था नंबर, उसने 48 मुझे बोला 50 क्या लगता खा है, जो गया। हारिस रऊफ विकेट्स लेता है ना, उसमें हारिस रऊफ का इतना रोल नहीं होता, बैटर का ज्यादा रोल बैटर होता है, का क्योंकि ज्यादा। वो साइकी के साथ खेलता है। यार उसको अच्छा, किसी मेरी ने रन बात मशीन सुने। का टाइटल दिया था, वो ठीक दिया। अली भाई मेरी बात सुने, सुना ये हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी आपको मैं बताऊं? आकिब जावेद की। हारिस रऊफ को साकिब जावेद से ज्यादा आकिब सपोर्ट, जावेद। आकिब जावेद से ज्यादा हारिस रऊफ को जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है उनकी है। लेकिन हारिस चूंकि रऊफ को? हाँ जी हारिस रऊफ को, लेकिन चूंकि हमारे शो का ये पैटर्न नहीं है, इसलिए मैं इस पर पॉलिटिकल बात नहीं करना पॉलिटिकल चाहते। बात नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि अभी देखिए- भी उस बंदे को कोई पुनिश नहीं किया जाएगा, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। इवन के आगा ने अपने उस क्या कहते हैं बात कर जब उसने बात की पोस्ट मैच में, उसने डिफेंड किया। उसने मुझे आगा पे इस डिफेंड बात इसलिए पे गुस्सा किया आ रहा है। अली भाई उसने बांग्लादेश के मैच में क्रैम्प से उठने के बाद 3 विकेटें उसने ली थी, वो उसका बहुत अच्छा स्पेल उसने किए थे। मसला ये है कि कल वो बात सुन ही नहीं रहा था। मेरा बात ये है, उसको कह रहा है ऑफ द स्टंप जाओ, वो इशारा तस्वीरें वायरल हो रही हैं नहीं उनकी। बिल्कुल वो कोच से हट के मेरी बात सुने। सबसे पहली बात ये है, मैं आगा की जगह होता मैं कभी हारिस को वहां पे ना लाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास माजी की एग्जांपल्स हैं। कहा जाता है कि जब आप फ्यूचर में कुछ करने जा रहे हैं, बांग्लादेश वाला मेरी मैच, बात तो बांग्लादेश वाला सुने, मैच वो छोड़ बांग्लादेश था। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। क्यों नहीं था? 3 ओवर आपने क्यों पार नहीं कर था? दिए। नवाज आ सकता क्यों था। नहीं था? आपके पास मेरी बात सुने, नवाज आ आप सकता आगा की यही तो असल तनकीद उस पर करनी चाहिए कि भाई आप पूरे इवेंट में इतनी बेहतरीन कैप्टनसी कर गए हैं, आपको कल क्या ऐसी बीमारी पड़ी थी कि जो आप कल भी नहीं बल्कि पिछले मैच में भी ऐसी की है। बॉलर बड़े बेहतरीन यूटिलाइज करते आए हैं, वो बड़ी जबरदस्त प्लानिंग के साथ आए हैं, फाइनल तक लेकर आए हैं। सिर्फ हम इंडिया से आ रहे हैं, बाकी टीमों से जीते हैं, लेकिन आप सिर्फ इंडिया वाले मैच निकाल लो, आपको लगेगा जैसे ये सारा मामला ही मशकूक है। आगा इस्तेमाल ही नहीं कर अच्छा सके। 1 मिनट अली भाई, मैं आपकी बात काट रही हूँ माजरत के साथ। 2 मिनट ले लें।
देखें वर्ल्ड कप हमारे हाथ से गया था जब हसन अली पे बड़ा ब्लेम लगा था कि हसन अली ने कैच छोड़ा, ठीक है। कल वाला एशिया कप हमारे हाथ से गया जब हुसैन तलत ने कैच छोड़ा। यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं हुसैन तलत को उसमें ऐड कर रहा हूँ कि इसको लाजमी रखें। और मेरा पता क्या कहना है, या तो तनकीद करनी नहीं चाहिए, आप इनको फ्री हैंड दे देंगे, चलो यार अच्छा खेल रहे हैं बुरा खेल रहे हैं, जैसे भी फाइनल। अगर आप तनकीद करें तो तनकीद का लेवल मेरे ख्याल में कम से कम बैन होना चाहिए, बैन, परमानेंटली बैन। बिल्कुल ऐसे ही 4 प्लेयर्स 2-2 साल के मैं बड़ा खुल के कह रहा हूं, सबको बैन करो। मैं मजाक के अलावा बड़ा खुल के कह रहा हूं। सलमान अली आगा, ठीक है, लॉबी नहीं, मुझे पता है एक ब्रिगेड बैठी है, परमानेंटली एक ब्रिगेड बैठी है जिसका जो इस मौके की तलाश में थी, जो इस वेट में थी कि ये टीम हारे और हम ये मुतालबा करें या हम ये कैंपेन करें। लेकिन मैं उससे हट के कह रहा हूं, मैं उस ब्रिगेड का हिस्सा नहीं हूं, बल्कि मैं कंडेम करता हूं। अलबत्ता अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप इस टारगेट पे जाके करें, आगा मोहम्मद हारिस रऊफ और आपका हुसैन तलत। अगर वो बंदा कंडीशन में नहीं, साइम अयूब को नहीं करना चाहिए, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है, मैं आपको बता देता हूं। साइम इंजरी के बाद थोड़ा पीछे चला गया, उसने कोई लंबी क्रिकेट नहीं खेली, उसको टाइम दे ना, उसका हल है ना, उसका हल है ना, उसको डोमेस्टिक में ले फर्स्ट क्लास में भेजें उसको डोमेस्टिक में लेके फर्स्ट क्लास में लेके इंटरनेशनल क्रिकेट से आप दो। लेकिन रऊफ का भी बैन करना नहीं बनता। रऊफ का इसमें रऊफ की गलती नहीं है, रऊफ की ही गलती है। जानी रऊफ की गलती मेलबर्न में नहीं थी, यूएसए में नहीं थी। मुझे बताओ कितने चांसेस होते हैं डेथ ओवर्स में खिला दे रहे हो उसको। मैं वही तो कह रहा हूं, वो डेथ ओवर का बॉलर है ही नहीं यार। वो इस चीज की सजा कैप्टन को भी देनी चाहिए और उसको भी देनी चाहिए। आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। साइम अयूब ने 3 ओवर में 17 स्कोर उसको पड़ा है, उसके हाथ पांव नहीं फूले थे, बड़ा कॉन्फिडेंट था वो। लेकिन हारिस रऊफ साहब के कौन उल्लू का पठाई इस सिचुएशन में आगे वो करता है, क्या कहते हैं, फुल टॉस मारता है। यार हारिस को खुद भी कह देना चाहिए कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं यहाँ पे। जब बड़ा मैच आया, जब बड़ी टीम के अगेंस्ट सेमीफाइनल फाइनल आया, रऊफ ने हमेशा हरवाया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं T20 से इनको परमानेंटली यार। अच्छा, रऊफ का व्हाई डू आई नॉट लाइक रऊफ एज अ बॉलर? फॉर इंस्टेंस, एक तो रऊफ के पास पेस है, सबको पता पेस है, पेस ही है और कुछ नहीं भी हो, एज लगेगा, बाउंड्री शाउंड्री जानी है, बड़ी आराम से बहुत रन्स पड़ते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, वेरिएशंस लेके आए हैं अब रऊफ भाई, वेरिएशन अच्छी कर लेते हैं, नहीं आ सकते लेकिन अब, तो अब कहां से आने, वो भी बड़ा ज्यादा ये बैट्समैन पकड़ लेते हैं। तीसरा, यॉर्कर मारने जाते हैं, यॉर्कर लगते नहीं है, फुल टॉस कराते हैं जो कि आराम से चले जाती है छक्कों के लिए। तो रऊफ अब सबके लिए बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया हुआ है। इस पेस में उसने क्रिकेट खेल भी बड़ी ली है T20 की। साइम अयूब ने, आपको पता है इंडिया वाले मैच में कैसे विकेटें ली थी? साइम आया था आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। इंडिया ने रऊफ को भी पढ़ा हुआ है, शाहीन को भी पढ़ा हुआ है, वो सबको स्टडी कर चुके हैं। साइम वाज द पर्सन के जिसने एकदम से स्विच किया और उसने विकेट्स निकाली, क्योंकि वो एक आउट ऑफ सिलेबस ऑप्शन। लेकिन रऊफ का मैं बताऊं सबसे बड़ा मसला क्या, क्यों किस चीज की वजह से इसके सारे ये मसले हैं, ये टेस्ट नहीं खेलता, ये लंबा फॉर्मेट नहीं कह रहा हूं कि इसको शॉर्ट फॉर्मेट इसको बस चाहिए 4-4 ओवर करवाओ। शॉर्ट फॉर 4-4 ओवर की गंदी आदत डाली है हमने, ये डालनी नहीं चाहिए थी ना, 4-4 ओवर वाली नहीं डालनी चाहिए थी। तो यार हारिस है ही पीएसएल की प्रोडक्ट। जो ऐसे लोग आएंगे उनको आप एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते। देखो मैं फिर बहुत पीछे जाती हूं, मैं कहती हूं कि यार आपने पीएसएल से पिक किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप उसको ग्रूम करें यार। वो उस टाइम की उसकी एज थी, उसका खेलना ही नहीं है टेस्ट, वो खुद ही मना कर देता, मैंने नहीं खेलना। यार टेस्ट खेल कौन रहा है, वो टेस्ट छोड़े, आपका फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा वो। मेरी बात सुने एक मिनट, आप कंपैरिजन करें इसको आमिर जमाल के साथ, हाईएस्ट विकेट टेकर है आपका नहीं, मोहम्मद ट्रॉफी का अभी सबसे ज्यादा विकेट लेके वो लड़का बैठा हुआ है। ही कैन बैट एज वेल, बैट एज वेल। ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर गया। इस तरह तो मैं कहूंगी कि इन्होंने साउथ शकील को भी जाया कर दिया हुआ टेस्ट के लिए खड़ा करके उसको। सिर्फ आपको पता है वो वाहिद हमारा ऐसा प्लेयर है कि जो ग्रास रूट लेवल से एक प्रोसेस के थ्रू आया, वो प्रोसेस का हिस्सा है, उसको आपने सिर्फ टेस्ट में घुसाया हुआ है। अब देखिए जयसवाल से वो क्यों टेस्ट में उसको लेके जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभिषेक शर्मा की ऑप्शन है T20 में। अगर अभिषेक शर्मा कल इंजर्ड होता तो वो जयसवाल को वहां पे यूज करते। हम लोगों ने अपने प्लेयर्स को या बिल्कुल टेस्ट तक महदूद कर दिया और उनके ऊपर हमने बैन लगा। जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उनको हमने ला के रखा हुआ है यहाँ पे। शाहीन है, शाहीन से हम इतना वर्कलोड उसके ऊपर हमने डाला हुआ है, हम उसे टेस्ट भी खिला रहे हैं, ODI भी खिला रहे हैं, हम उसे T20 भी खिला रहे हैं, वो बंदा फिर भी परफॉर्म करके गया। सबसे ज्यादा कल पता है कौन रो रहा होगा मुकद्दस ऑनेस्टली? शाहीन, साहिबजादा फरहान और फिर दूसरी तरफ राना फहीम। राना उनका रोना बनता है भाई, उन लोगों ने इतना अच्छा मैच वो लोग सेट करके गए थे, इतने हम लोगों ने कहा था ओपनर से अपना काम कर दिया, अब बाकी का मैच संभालना बाकी टीम देख लेगी। जितने 10 ओवर्स में उन लोगों ने स्कोर किए भाई, 10% उसका स्कोर नहीं कर पाए ये लोग 10 ओवर्स के अंदर। बाकी 33 पे 9 खिलाड़ी मिला के उतना स्कोर नहीं कर पाए जितने 2 लोगों ने कर लिए हैं। तो वो देखो, और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, आप लोग इस बात को ज़रूर अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएं कि हम लोग आज भी पुराने ज़माने में हैं।
हम लोग अपनी चीजों को ग्रूम नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएशंस नहीं लेके आ रहे हैं, ना अपनी बैटिंग में ना अपनी बॉलिंग में। यार अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज आ रही है, मेरे ख्याल में इसमें ना पहले हमारी साउथ अफ्रीका की सी टीम खेल रही है, पाकिस्तान का स्क्वाड देखा आपने? हाँ वो साउथ कौन है वो? टिम्बा भी नहीं आ कौन